अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस कुंभकर्ण को संसार केवल एक विशाल राक्षस और लंका का भयानक योद्धा समझता है, उसके भीतर धर्म को पहचानने वाला एक विवेकशील हृदय भी था। क्या होगा अगर उसके अंतिम युद्ध से पहले उसने स्वयं स्वीकार किया था कि श्री राम के सामने विजय संभव नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कुंभकर्ण सत्य को जानता था तो फिर वह रावण के लिए युद्ध भूमि में क्यों गया? कहा जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि भाई के प्रति कर्तव्य, धर्म के प्रति विवेक और कर्म के परिणाम की गहरी सीख देता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना आवश्यक है कि यह प्रसंग लोकप्रिय रामायण कथा शैली में प्रस्तुत एक लोक कथा आधारित कथानक है। इसे वाल्मीकि रामायण का प्रमाण संवाद मानकर नहीं, बल्कि राम कथा से प्रेरित एक विचारात्मक कथा के रूप में समझें। तो आइए चलते हैं उस रहस्यमय प्रसंग की ओर। लंका विजय के बाद अयोध्या में आनंद का वातावरण था। प्रभु श्री राम वनवास को पूरा करके लौट चुके थे। माता सीता और लक्ष्मण उनके साथ थे। अयोध्या का प्रत्येक मार्ग दीपों से जगमगा रहा था। राजमहल में मंगल गीत गाए जा रहे थे। प्रजा वर्षों बाद अपने प्रिय राम को अपने बीच पाकर भाव विभोर थी। राज्याभिषेक के बाद दूर दूर से ऋषि मुनि, राजा और विद्वान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुँचे थे। लेकिन इस उत्सव के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जिसके मन में गहरा मौन छाया हुआ था। जी हाँ, वह थे भरत। भरत बाहर से प्रसन्न दिखाई देते थे, लेकिन उनके मन में लंका युद्ध की अनेक स्मृतियां बार बार लौट रही थीं। एक सुबह माता कौशल्या ने भरत को सरयू के तट पर अकेले बैठा देखा। भरत शांत जल को देख रहे थे। माता कौशल्या उनके पास पहुंची और स्नेह से बोली, पुत्र, अयोध्या में सब कुछ मंगलमय है, फिर तुम्हारे मन में इतना मौन क्यों है? भरत ने धीरे से माता की ओर देखा। कुछ क्षण तक वे कुछ नहीं बोले। फिर उनकी आंखों में एक विचित्र गंभीरता दिखाई दी। उन्होंने कहा, माँ, लंका में जो कुछ मैंने सुना और जाना, उसने मेरे मन में एक ऐसे योद्धा की छवि बदल दी जिसे संसार केवल राक्षस कहता है। माता कौशल्या ने पूछा, किसकी बात कर रहे हो पुत्र? भरत ने धीमे स्वर में कहा, माँ, मैं कुंभकर्ण की बात कर रहा हूँ। यह नाम सुनते ही माता कौशल्या कुछ क्षण के लिए शांत हो गई। फिर उन्होंने कहा, कुंभकर्ण? वही रावण का भाई जो श्री राम की सेना के विरुद्ध युद्ध करने आया था? भरत ने सिर झुका दिया। हाँ माँ, लेकिन उसकी कथा केवल इतनी नहीं है। माता कौशल्या की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने कहा, तो फिर मुझे पूरी बात बताओ। भरत ने गहरी सांस ली और बोले, माँ, कुंभकर्ण की सबसे बड़ी शक्ति उसका विशाल शरीर नहीं था। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी सत्य को पहचानने की क्षमता। माता कौशल्या आश्चर्य से भर गईं। उसके बाद भरत ने कहना शुरू किया, लंका का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। रावण की सेना लगातार कमजोर हो रही थी। उसके बड़े बड़े योद्धा युद्ध भूमि में गिर चुके थे। लंका में भय फैल चुका था। तभी रावण ने आदेश दिया कि कुंभकर्ण को उसकी लंबी निद्रा से जगाया जाए। विशाल नगाड़े बजाए गए, शंखनाद हुआ। सैनिकों ने उसे जगाने के लिए हर संभव प्रयास किया। आखिरकार कुंभकर्ण की आंखें खुली। जागते ही उसने भोजन नहीं मांगा। उसने अपने भाई के बारे में पूछा, लंका में यह संकट क्यों है? रावण कहाँ है? जब रावण उसके सामने आया तो कुंभकर्ण ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा।
उसे समझते देर नहीं लगी कि परिस्थिति सामान्य नहीं थी। रावण ने युद्ध की कथा सुनाई, लेकिन वह अपने अपराध की पूरी सच्चाई बताने से बच रहा था। तभी कुंभकर्ण को माता सीता हरण का समाचार पता चला। कुछ क्षणों के लिए वह मौन हो गया। फिर उसने रावण से पूछा, क्या यह सत्य है कि आपने माता सीता को उनके पति से अलग करके यहाँ लाए हो? रावण ने क्रोध से कहा, मैं लंका का राजा हूँ, मेरे निर्णय पर प्रश्न मत करो। लेकिन कुंभकर्ण नहीं रुके। उन्होंने कहा, भ्राता, राजा होने से अधर्म धर्म नहीं बन जाता। सभा में बैठे सभी राक्षस स्तब्ध रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुंभकर्ण अपने ही भाई के सामने इतनी स्पष्ट बात कहेगा। उन्होंने आगे कहा, यदि आपने समय रहते माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दिया होता तो आज लंका पर यह संकट नहीं आता। रावण का क्रोध और बढ़ गया, लेकिन कुंभकर्ण ने अपनी बात जारी रखी। मैं आपका भाई हूँ, इसलिए आपके सामने सत्य बोलना मेरा कर्तव्य है। जो भाई केवल प्रसन्न करने के लिए हर बात में हाँ कहे, वह सच्चा हितैषी नहीं होता। रावण कुछ क्षण तक मौन रहा। फिर उसने कहा, अगर तुम्हें मेरा निर्णय गलत लगता है तो तुम भी विभीषण की तरह मुझे छोड़ दो। कुंभकर्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं आपके निर्णय से सहमत नहीं हूँ, लेकिन संकट की घड़ी में मैं आपको अकेला भी नहीं छोड़ सकता। यही वह बिंदु था जहाँ कुंभकर्ण का आंतरिक संघर्ष शुरू हुआ। एक ओर था धर्म का सत्य, तो दूसरी ओर था भाई के प्रति कर्तव्य। वह जानता था कि रावण गलत है, वह यह भी जानता था कि श्री राम के विरुद्ध युद्ध करना विनाश का मार्ग है। फिर भी उसने रावण को अंतिम बार समझाने का प्रयास किया। ने कहा, भ्राता, अभी भी समय है, श्री राम से वैर समाप्त कर दीजिए, माता सीता को सम्मान सहित लौटा दीजिए। यही लंका को बचाने का एकमात्र मार्ग है। लेकिन अहंकार के आगे विवेक हार गया। रावण ने उसकी बात नहीं मानी। कुंभकर्ण ने कुछ क्षण अपने भाई को देखा, फिर धीरे से कहा, तो अब मैं आपके निर्णय को बदल नहीं सकता, लेकिन आपको संकट में अकेला भी नहीं छोड़ सकता। भरत यहाँ तक कथा सुनाकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। माता कौशल्या ने पूछा, पुत्र, अगर कुंभकर्ण को सत्य का ज्ञान था तो उसने युद्ध क्यों किया? भरत ने उत्तर दिया, माँ, यही तो उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। वह अधर्म को सही नहीं मानते थे, लेकिन वह अपने भाई को भी संकट में छोड़ना भी नहीं चाहते थे। फिर भरत ने कहा, कथा के अनुसार युद्ध भूमि में जाने से पहले कुंभकर्ण कुछ समय के लिए एक शांत स्थान पर रुके हुए थे। वहाँ चारों ओर सन्नाटा था। उसने अपने अस्त्र एक ओर रखे थे, आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि मेरा अंत आज निश्चित है तो मुझे अंतिम क्षण तक सत्य से विचलित मत होने देना। उसके मन में विजय का अहंकार नहीं था। उसे पता था कि जिस युद्ध में वह आज जा रहा है वहाँ उसका लौटना संभव नहीं, लेकिन वह भागा नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि उसके सामने एक और प्रश्न था, क्या कर्तव्य केवल वही है जो हमें पसंद हो, या कभी कभी मनुष्य को ऐसे निर्णय भी लेने पड़ते हैं जिनमें उसका हृदय और परिस्थिति एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। कुंभकर्ण का यही द्वंद्व इस कथा को रहस्यमयी बनाता है। कहानी आगे बढ़ती है। कुंभकर्ण युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। उनका विशाल शरीर देखकर वानर सेना में हलचल मच गई। राक्षस सेना का उत्साह बढ़ गया।
सबको लग रहा था कि अब युद्ध का परिणाम बदल जाएगा, लेकिन कुंभकर्ण के मन में विजय का उत्साह नहीं था। उनके भीतर केवल एक ही विचार चल रहा था। वह विचार था कि जो होना है वह कर्म के अनुसार होकर रहेगा। कथा में कहा जाता है कि युद्ध भूमि में प्रवेश करने से पहले उन्होंने श्री राम की दिशा में देखा। उसने दूर से मस्तक झुकाया। यह दृश्य देखकर कई योद्धा आश्चर्यचकित रह गए। जिस व्यक्ति से युद्ध होने वाला था उसी के प्रति इतना सम्मान कैसे? लेकिन कुंभकर्ण के लिए यह विरोधाभास नहीं था। वह समझ चुके थे कि व्यक्ति और उसके पक्ष में अंतर होता है। वह रावण का भाई था, इसलिए वह रावण के साथ खड़ा था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि वह रावण के प्रत्येक कर्म को सही मानता था। यही बात उसके चरित्र को जटिल बनाती है। कथा के अनुसार उन्होंने कहा, मैं आपके विरुद्ध व्यक्तिगत द्वेष लेकर नहीं आया हूँ। मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ, इसलिए लड़ने आया हूँ, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति सम्मान है। कल्पना कीजिए उस क्षण की, एक और हजारों योद्धा हैं, चारों तरफ शंखनाद बज रहा है और युद्ध की तैयारी हो रही है, और उसी बीच एक योद्धा अपने प्रतिद्वंदी के धर्म को स्वीकार कर रहा है। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है कि सच्चा विवेक वह है जिसमें व्यक्ति अपने पक्ष की गलती को भी गलती कहने का साहस रखता है। इसके बाद युद्ध आरंभ हुआ। कुंभकर्ण ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उसकी शक्ति के सामने अनेक योद्धा टिक नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके भीतर वह अहंकार नहीं था जो रावण में दिखाई देता था। वह जानता था कि केवल शक्ति से धर्म नहीं मिलता। वह जानता था कि शरीर कितना भी विशाल क्यों ना हो, कर्म का फल उससे हमेशा बड़ा होता है। धीरे धीरे युद्ध अपने निर्णायक चरण में पहुंचा। श्री राम और कुंभकर्ण आमने सामने आए। यही वह क्षण था जिसका इंतजार पूरी सेना कर रही थी। कथा के अनुसार कुंभकर्ण ने श्री राम की ओर देखकर कहा, मैं जानता हूँ कि आप धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। श्री राम शांत रहे। कुंभकर्ण ने आगे कहा, यदि आज मेरे प्राण आपके हाथों समाप्त होते हैं तो मैं इसे केवल मृत्यु नहीं मानूंगा, इसे अपने कर्मों के परिणाम के रूप में स्वीकार करूंगा। उसके शब्दों में भय नहीं था, केवल सत्य की स्वीकृति थी। श्री राम ने भी उसके पराक्रम और उसके अंतर्मन को समझा, और यही राम कथा की सुंदरता है। धर्म अपने शत्रु के भीतर भी सत्य को पहचान सकता है। युद्ध आगे बढ़ा। कुंभकर्ण ने अपना पूरा पराक्रम दिखाया, लेकिन अंत निश्चित था। श्री राम के बाणों ने धीरे धीरे उसके शरीर को घायल कर दिया और अंततः वह धरती पर गिर पड़ा। लंका का महान योद्धा समाप्त हो चुका था, लेकिन उसके साथ केवल एक शरीर नहीं गिरा था, उसके साथ रावण के अहंकार की एक और दीवार भी टूट चुकी थी। जब माता कौशल्या ने यह सब सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भरत से पूछा, पुत्र, तो क्या कुंभकर्ण निर्दोष था? भरत ने कहा, नहीं माँ, उनके कर्मों को केवल इसलिए सही नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसने अंत में सत्य को पहचाना, लेकिन उसके चरित्र को केवल राक्षस कहकर समाप्त कर देना भी उसके भीतर चल रहे संघर्ष को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। भरत ने आगे कहा कि यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है कि मनुष्य का बाहरी रूप उसके पूरे चरित्र का प्रमाण नहीं होता।
कभी कभी सबसे कठोर दिखाई देने वाले व्यक्ति के भीतर भी पश्चाताप, विवेक और करुणा हो सकती है। माता कौशल्या कुछ देर तक मौन रहीं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं समझी कि तुम इतने दिनों से मौन क्यों थे। भरत ने उत्तर दिया कि माँ, लंका ने मुझे एक बात सिखाई, अहंकार बुद्धि को अंधा कर सकता है। रावण के पास ज्ञान था, शक्ति थी, तप था, राज्य था, लेकिन जब विवेक पर अहंकार हावी हुआ तो वही शक्ति उसकी विनाश का कारण बन गई। कुंभकर्ण के पास भी शक्ति थी, लेकिन वह कम से कम इतना समझता था कि अधर्म को धर्म नहीं कहा जा सकता। माता कौशल्या ने पूछा, तो इस कथा से मनुष्य को क्या सीखना चाहिए? भरत ने हाथ जोड़कर कहा, सबसे पहली सीख कि सत्य सामने आए तो उसे स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। दूसरे सबसे बड़ी सीख कि अपने प्रिय व्यक्ति की गलत बात का समर्थन करना प्रेम नहीं है। तीसरी सीख कि कर्तव्य और धर्म में अंतर समझना आवश्यक है। और चौथी, अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा निश्चित होता है। लेकिन कथा का सबसे गहरा संदेश अभी बाकी था। कुंभकर्ण की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन में ऐसे कितने अवसर आते हैं जब हम जानते हैं कि सामने वाला गलत है, फिर भी केवल संबंध, भय या स्वार्थ के कारण उसका साथ देते हैं। कितनी बार हम सत्य को पहचानते हुए भी चुप रह जाते हैं और कितनी बार हमारा अपना अहंकार हमें सही सलाह स्वीकार करने से रोक देता है। रावण की सबसे बड़ी हार युद्ध भूमि में नहीं हुई थी, उसकी सबसे बड़ी हार उस दिन हो गई थी जब उसने सत्य सुनकर भी उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। कुंभकर्ण का अंत भी हमें यही बताता है कि केवल शक्ति मनुष्य को महान नहीं बनाती। विवेक, सत्य और कर्म की समझ ही वास्तविक शक्ति है। कथा चाहे लोक परंपरा में कही गई हो या रामायण से प्रेरित रचनात्मक प्रसंग के रूप में सुनी जाए, इसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि हर युग में रावण का अहंकार किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। हर युग में कुंभकर्ण जैसा द्वंद्व भी सामने आता है और हर युग में श्री राम का धर्म हमें यही याद दिलाता है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही स्थायी होता है। तो जब भी जीवन में ऐसा समय आए जब आपका अपना कोई प्रिय व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा हो, केवल उसका साथ देने के बजाय उसे सही रास्ता दिखाने का साहस रखिए, क्योंकि सच्चा संबंध वह नहीं जो हर गलती पर तालियां बजाए। सच्चा संबंध वह है जो समय आने पर कह सके कि तुम मेरे अपने हो, इसलिए मैं तुम्हारी गलती पर मौन नहीं रह सकता। और शायद यही कुंभकर्ण की इस रहस्यमयी कथा का सबसे बड़ा संदेश है। उसका शरीर विशाल था, उसकी शक्ति असाधारण थी, लेकिन उसकी अंतिम परीक्षा उसके शरीर की नहीं, उनके विवेक की थी। और इसी कारण उसकी कहानी केवल एक युद्ध की कहानी नहीं रह जाती, यह बन जाती है धर्म और मोह के बीच फंसे एक मनुष्य की कहानी। एक ऐसे भाई की कहानी जो अपने भाई के अपराध को सही नहीं मानता था, फिर भी संकट की घड़ी में उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने अपने सामने खड़े प्रतिद्वंदी के धर्म को पहचान लिया। और एक ऐसे जीवन की कहानी जो हमें बार बार याद दिलाता है कि अहंकार से मिली शक्ति क्षणिक होती है, लेकिन सत्य से मिला विवेक युगों तक जीवित रहता है। तो अब आप बताइए, अगर आप कुंभकर्ण की जगह होते तो क्या करते? क्या अपने भाई को संकट में छोड़ देते, या उसके गलत निर्णय का विरोध करने के बाद भी
अंतिम समय तक उसका साथ देते। अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और अगर आपको रामायण, महाभारत और सनातन परंपरा से जुड़ी ऐसी ही रहस्यमयी और विचारोत्तेजक कथाएं पसंद हों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। मिलते हैं ऐसे ही अगले एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।